rods of the same length and area, two rods of the same length and area, that means length और area दोनों के same है, but having thermal conductivity K1 and K2, once connected in series and then connected in parallel, find the equivalent thermal conductivity in both the cases. Again घिसा पिटा क्वेश्चन जो लेक्चर में भी कराया जाता है और हर जगह पर है, पहले भी बहुत बार आ चुका है, कुछ भी नयापन इसमें नहीं है और बहुत सारे बच्चों को तो इसका आंसर भी याद होगा. अगर आपको आंसर याद है तो आप सीधे सीधे भी टिक कर सकते थे. मैं सॉल्व करके बताऊंगा. तो क्या हम इसमें थर्मल रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे और हम जानते हैं कि थर्मल रेजिस्टेंस L डिवाइडेड बाय Ka लिखा जाता है. थर्मल रेजिस्टेंस L डिवाइडेड बाय Ka लिखा जाता है. थर्मल रेजिस्टेंस को हम L डिवाइडेड बाय Ka लिखते हैं. ठीक है जी. तो ये जो दो रॉड्स हैं, अलग अलग जो दो रॉड्स हैं, पहला जो केस है जिसमें सीरीज में कनेक्टेड है रॉड्स, सीरीज में कनेक्टेड है, तो एक रॉड ये है और दूसरी रॉड ये है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों की लेंथ है L ईच, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A ईच और कंडक्टिविटी है K1 और K2. ऐसा है ना. हम क्या करना चाहते हैं, हम इन दोनों रॉड को एक में कन्वर्ट करना चाहते हैं. तो ऑब्वियसली वो जो एक रॉड होगी उसकी लेंथ होगी 2L, एरिया A ही रहेगा और K के इक्विवेलेंट बनेगा. लॉजिक क्या होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए कि सेम रेट से हीट ट्रांसफर करे, सेम टेम्परेचर डिफरेंस पर सेम रेट से हीट ट्रांसफर करे. ऐसा तभी हो पाएगा जब थर्मल रेजिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन की और इसकी सेम आ जाए. जब इसकी थर्मल रेजिस्टेंस और इसकी थर्मल रेजिस्टेंस सेम आ जाए. क्या हम यहां ऐसा सोच सकते हैं कि ये दो रेजिस्टेंस हैं R1 और R2 सीरीज में? क्या इसको ऐसा सोच सकते हैं कि ये R1 और R2 करके दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, R1 और R2 करके दो रेजिस्टेंस सीरीज में है और ये उसका इक्विवेलेंट है, ये उसका इक्विवेलेंट है. हेंस R इक्विवेलेंट इज नथिंग बट R1 प्लस R2, है ना. तो चूंकि सीरीज में है तो क्या R इक्विवेलेंट इज नथिंग बट R1 प्लस R2. सबकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो. R इक्विवेलेंट कितना होगा, इससे देखेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना होगा. R इक्विवेलेंट की वैल्यू जाएगी 2L डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट A. अगर मैं आपसे पूछूं इसकी थर्मल रेजिस्टेंस बताओ तो क्या होगी, 2L डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट A इज इक्वल टू R1 की वैल्यू क्या होगी, L डिवाइडेड बाय K1A प्लस L डिवाइडेड बाय K2A. तो भाई L बाय A तो देखो सब तरफ से कट जाएगा. L बाय A के कट जाने के बाद आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 2 डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2. हेंस सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट K इक्विवेलेंट आ रहा है वो है 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2. सीरीज का जो K इक्विवेलेंट आ रहा है वो है 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2. वैसे तो एग्जाम में ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये रिजल्ट याद है मुझे, कोई जरूरत नहीं है, ये रिजल्ट मुझे याद है एग्जाम में, ये मैं नहीं करूंगा, मैं तो सीधे आंसर टिक करूंगा. तो 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, तो A और B तो वैसे ही गलत हो जाते हैं. अब रह गया हमारा C और D. C और D के लिए हमें पैरेलल कनेक्शन में जाना पड़ेगा. रॉन्ग क्वेश्चन क्यों लिख रहे हो भाई, रॉन्ग क्वेश्चन क्यों लिख रहे हो. ठीक है जी. पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन में ये होगा कि आप इन दोनों रॉड्स को, ये तो सीरीज के लिए था, ये तो सीरीज के लिए था, पैरेलल कनेक्शन में हम उन दोनों रॉड्स को पैरेलल में जोड़ देंगे. तो ये रही एक रॉड और ऐसे ही दूसरी रॉड को भी इसके साथ पैरेलल में ही जोड़ देंगे ऐसे, सच दैट ये अब एक रॉड बन जाएगी कुछ इस प्रकार से, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा 2A, लेंथ कितनी होगी L और K इक्विवेलेंट. ठीक है जी. ठीक है. तो क्या R1 और R2 के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, क्या हम ऐसा सोचें, R1 और R2 के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, हम क्या ऐसा सोचें, है ना. तो R1 और R2 के दोनों लोग, दिस इज R1 एंड दिस इज R2 है ना भाई. तो दोनों लोग पैरेलल में हम ऐसा सोचें और R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 को इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से कंपेयर करें जो कि हो जाएगा L डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट इनटू 2A. क्या मेरी बात समझ रहे हैं, करेक्ट है. ठीक है जी. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 की वहां से. तो जब मैं करूंगा ऐसा तो L बाय A का जो टर्म है वो L बाय A का टर्म तो कट जाएगा सब तरफ से, नीचे ऊपर से L बाय A का ऊपर और नीचे का टर्म कट जाएगा और A का L बाय उधर से कट जाएगा. हेंस जो मुझे बचेगा वो यहां बचेगा 1 बाय K1 इंटू 1 बाय K2, ध्यान से देखना, डिवाइडेड बाय 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2, है ना. ये टर्म बचेगा इस तरफ इज इक्वल टू, इस तरफ क्या बचेगा, इस तरफ बचेगा 1 अपॉन 2K इक्विवेलेंट. तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी K1 प्लस K2 बाय 2, ये कट जाएगा. K इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां से दिखाई देगी आपको K1 प्लस K2 बाय 2. तो K इक्विवेलेंट इज K1 प्लस K2
डिवाइडेड बाय 2, तो राइट आंसर हमारा सी बनेगा, सी बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है रमन कुमार से, कोई बात नहीं बेटा, अभी हमको जो रिट्रीव हुए हैं वो यही हैं, कोई बात नहीं है। हो सकता है कि आगे आने वाले सेशंस में ये यहाँ नहीं है तो आगे आने वाले सेशंस में आ जाए, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है जी, ऐसा है। ठीक ठीक, अच्छा जी। रेखा शर्मा, क्या रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है भाई साहब, क्या रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है? क्या रॉन्ग है? सही तो है, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 अपॉन 2 आता हुआ हमें दिखाई